हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करने वाले 3 माइक्रो कैप कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड हर साल बढ़ रही है। चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनने में ऑटो पार्ट्स की अहम भूमिका होती है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से टॉप 3 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। 2019 में इस्टेब्लिश यह कंपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए सीट फ्रेम्स एंड ट्रिम्स और सीट कवर्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी सीट कवर से संबंधित वेरियस एक्सेसरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जब तक गाड़ियां बनती रहेंगी तब तक उसमें सीट फ्रेम और सीट कवर्स की डिमांड बनी रहेगी। कंपनी अभी आकार में काफ़ी छोटी है। इसका अभी मार्केट कैप महज 965 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 810 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 28 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 32 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROCE 16% से ऊपर का, वहीं पर ROE 14% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि डिसेंट माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 73.1% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है और यह भी 1 से काफ़ी कम है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 222 करोड़ रुपए हैं, जिससे कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन कर सकती है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 190% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1200% से ऊपर के रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी अभी आकार में काफ़ी छोटी है, तो इसके फ्यूचर में बड़ी बन जाने की काफ़ी अच्छी उम्मीद बनी हुई है। अगर आप चाहें तो फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज करके इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है टाल ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। जी हाँ, यह भी कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसके तहत यह 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए गास्केट्स, सस्पेंशन पार्ट, फोर्ज एंड मशीन पार्ट, हीट शील्ड, रबर हॉजेज, एग्जॉस्ट हैंगर, बॉडी हीट शील्ड जैसे वेरियस प्रोडक्ट को बनाती है और यह अपने उत्पाद को वेरियस कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग के कारण इसका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी का भी आकार भी काफ़ी छोटा है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1860 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पी 27 का है, जो कि 32 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। ROCE 19% से ऊपर का, वहीं पर ROE 16% से ऊपर का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 58.4% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 438 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 170% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 570% से ऊपर के रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है और इसके पार्ट्स की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी हर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। तो अगर आप चाहें तो इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज करके इसके बारे में भी सोच सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है। थर्ड नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है RACL गियरटेक लिमिटेड, जिसका कि फुल फॉर्म है रौनक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। 1987 में इस्टेब्लिश यह कंपनी वेरियस टाइप की
गियर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। बेसिकली यह कंपनी इंजन एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी ड्राइव ट्रेन पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी वेरियस टाइप के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि रिंग गियर, ट्रांसमिशन गियर, प्राइमरी ड्राइव गियर, व्हील एक्सल असेंबली फॉर ईवी एप्लीकेशन, पार्क लॉक व्हील, वेरियस ड्राइव ट्रेन पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ईवी सेक्टर के ग्रो होने के कारण इसकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और वैसे भी अगर ईवी की डिमांड ना भी होती तब भी गाड़ियों के बनने में ऑटो एंसिलरी पार्ट्स की तो भूमिका होती ही होती है। तो कंपनी यह भी काफ़ी छोटी है, अगर आप चाहें तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते पैसे आपके हैं तो पहले फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी अभी आकार में काफ़ी छोटी है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1280 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 1180 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई 31 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई 32 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। स्टॉक का आरओसी 21% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 25% से ऊपर का बना हुआ है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 53.4% की बनी हुई है, और यह भी ठीक ठाक मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.36 का है, जो कि 1 से ज़्यादा है। बट कंपनी जिस प्रकार से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 70% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1900% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी कंपनी शानदार सेगमेंट में काम भी कर रही है, और पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो भी तीनों कंपनीज के बारे में बात किया हुआ है, तीनों ही कंपनियाँ बहुत ही शानदार हैं। तीनों ही कंपनियाँ आकार में काफ़ी छोटी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट से मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाना है तो आपको छोटी आकार वाली ग्रोइंग कंपनीज में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लार्ज कैप कंपनियों में पैसे को लगाते हैं तो आपका पैसा भले ही सेफ रहेगा, बट आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मैंने जो भी आपके साथ कंपनीज शेयर की हुई हैं, इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आप कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। बाकी सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि पैसे आपके हैं, पैसे मेरे नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।